नमस्कार दोस्तों। मेरे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था अच्छे अनुसंधान उपकरण की विशेषताएं। उसी के बी पार्ट में आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली एवं अनुसूची में 10 अंतर। तो इनके लिए मैंने कुछ गुण निर्धारित किए हुए हैं। पहला गुण है अर्थ। प्रश्नावली का अर्थ समझाते हुए, प्रश्नावली प्रपत्र पर छपी कुछ प्रश्नों की एक सूची या क्रमबद्ध तालिका होती है जिसे सूचनादाता के पास स्वयं या डाक से भेजकर भरवाया जा सकता है और वापस आंकड़ों के एकत्रण हेतु ले लिया जाता है। मतलब बच्चों से जब प्रश्नावली भरवाई जाती है तो उनको कुछ समझाइश देकर या उसके कुछ नियमों को समझाते हुए कुछ समय के लिए बच्चों को दे दी जाती है और फिर वापस उनसे भरवा कर वापस ले लिया जाता है। गुड एवं हार्ट के अनुसार सामान्य रूप से प्रश्नावली से अभिप्राय प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने वाले उस उपकरण से है जिसमें एक फॉर्म का प्रयोग होता है जिसे उत्तरदाता स्वयं भरता है। अब अनुसूची का अर्थ है, अनुसूची जब के उत्पादन की प्रक्रिया में प्रत्येक ऑपरेशन के निष्पादन की प्रक्रिया है। विनिर्माण प्रक्रिया में प्रत्येक ऑपरेशन कब और कहाँ किया जाना है इसका एक विवरण प्रदर्शन या निष्पादन करना है। इसको इंग्लिश में शेड्यूल या समय निर्धारणी भी कहा जा सकता है। समय निर्धारण से ही हम इसके आकार को पता लगा सकते हैं कि ये छोटी होती है, प्रश्नावली की तुलना में ये छोटी होती है। किम्बाल और किम्बाल के अनुसार अनुसूची प्रत्येक ऑपरेशन एवं संचालन की पूरी श्रृंखला को निष्पादित करने का समय निर्धारण है। सरल शब्दों में अनुसूची उत्तरदाताओं के लिए प्रश्नों, बयानों और रिक्त स्थानों का एक सेट है जो उत्तरदाताओं को सवाल पूछने और जवाब को नोट करने के लिए दिया जाता है। यह जिस क्रम में होता है उसी क्रम से भरवाई जाती है। यहाँ यह अंतर है कि जबकि प्रश्नावली में जो प्रश्न है वो बच्चे अपने अनुसार किसी भी तरीके से भर सकते हैं। प्रश्नों के उत्तर पहले भी दिए जा सकते हैं, बाद में भी दिए जा सकते हैं। दूसरा अंतर है क्षेत्र। प्रश्नावली का क्षेत्र बृहद होता है जबकि अनुसूची का क्षेत्र सीमित होता है। उपयोग, तीसरा अंतर उपयोग है। शोधकर्ता स्वयं भी प्रयोज्य से भरवा सकता है और डाक द्वारा भेजकर भी प्रश्नावली भरवाई जा सकती है। उदाहरण के लिए आजकल मोबाइल या गूगल फॉर्म के रूप में शोधकर्ता प्रश्नावली भरवाकर लिंक के माध्यम से उनके उत्तर प्राप्त कर लेता है, जबकि अनुसूची शोधकर्ता को स्वयं ही सामने बैठाकर भरवानी पड़ती है। हालांकि इसमें प्रश्न कम रहते हैं लेकिन इसको स्वयं भरवाना पड़ता है। चौथा है प्रयोज्य या उपयोगकर्ता की शिक्षा। प्रश्नावली भरवाने के लिए प्रयोज्यकर्ता शिक्षित ही होंगे तभी ये स्वयं प्रश्नावली भरवा पाएंगे, जबकि अनुसूची में यदि उपयोगकर्ता प्रयोज्य या उपयोगकर्ता शिक्षित नहीं भी होंगे तो भी हम उनसे उत्तर निकलवा लेंगे। मान लीजिए उससे लिखते नहीं बन रहा है तो वो जो बोल रहा है हम उसको नोट कर लेंगे, उसकी तरफ से नोट कर लेंगे। उदाहरण के लिए जनजाति बहुल क्षेत्रों में ऐसी समस्याएं बहुत आती हैं तो शोधार्थी स्वयं अनुसूची भर लेता है। प्रश्नों की संख्या, क्वेश्चनियर में प्रश्नों की संख्या ज़्यादा होती है जबकि अनुसूची में कम होती है। उत्तर प्राप्ति, प्रश्नावली में उत्तर प्राप्ति 30% ही होती है। इसके लिए बच्चों से यदि हम भरवाते हैं या किसी से हम भरवाते हैं तो वो कभी पूरी भर देता है। मान लीजिए हमने आधे घंटे के लिए उसको प्रश्नावली भरने के लिए दी। अब वो कितने प्रश्न भरता है, क्या नहीं भरता है, ये उस पर डिपेंड करता है। जबकि अनुसूची में हम चूंकि स्वयं भरवा रहे हैं इसलिए हम किसी न किसी प्रकार से उससे उत्तर निकलवा ही लेते हैं, इसलिए इसके भरने की संख्या 100% तक होती है। विश्वसनीयता एवं वैधता एवं पक्षपात पूर्णता होती भी है, प्रश्नावली में होती भी है और नहीं भी होती है, दोनों ही तरह से हो सकती है। ये पक्षपात पूर्ण नहीं होती क्योंकि उपयोगकर्ता स्वयं भरवाता है, जबकि अनुसूची हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। इसका भी कोई निश्चित नहीं कह सकते हैं क्योंकि शोधार्थी स्वयं भरवाता है, इसलिए इसमें विश्वसनीयता एवं वैधता तो होती ही है। पक्षपात पूर्णता का अपन पूरा नहीं कह सकते क्योंकि पक्षपात पूर्ण हो भी सकती है और कभी कभी नहीं भी हो सकती है क्योंकि शोधार्थी जो है उस पर सामने वाले का व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ता है। कभी कभी नकली लोग भी होते हैं, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ, इसलिए ये पक्षपात पूर्ण तो हो सकती है। तो ये सब चीज़ें, विश्वसनीयता और वैधता तो इसमें होगी। अगला अंतर है प्रतिदर्श।
प्रश्नावली का प्रतिदर्श या न्यायादर्श प्रतिनिधिपूर्ण नहीं होता। उदाहरणार्थ, जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर व्यवसाय जातिगत की अध्ययन करने के लिए विस्तृत क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है, जबकि अनुसूची का प्रतिदर्श प्रतिनिधिपूर्ण होता है। यह इसलिए प्रतिनिधिपूर्ण होगा कि शोधार्थी स्वयं भरवाता है, अतः वो विस्तृत क्षेत्र में नहीं जा पाएगा। प्रतिनिधि के रूप में छोटा न्यायादर्श चुन लेता है और उससे अपने आंकड़े प्राप्त कर लेता है। जैसे सरकारी और प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों के व्यक्तित्व का बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन में से वो 2 सरकारी स्कूल के 10-10 बच्चे और 2 प्राइवेट स्कूल के 10-10 बच्चों का अध्ययन करके अनुसूची भरवा सकता है। नौवां अंतर है, सफलता निर्भर करती है प्रश्नावली की गुणवत्ता पर। प्रश्नावली में किस प्रकार के प्रश्न आपने दिए हैं कि बच्चे उनको खुश होकर भरते हैं या कोई व्यक्ति उसको मन से भरता है, या कभी कभी प्रश्न ऐसे रहते हैं प्रश्नावली के उनको समझ में ही नहीं आ रहे हैं। तो समझ में नहीं आ रहे तो कोई दबाव तो है नहीं, उनको जितनी भरना है उतनी भरना है। इसलिए इनकी सफलता प्रश्नों पर निर्भर करती है, प्रश्नावली की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। जबकि ये अनुसूची प्रगणक के द्वारा खुद भरवाई जाती है। तो इसमें क्या होता है कि यदि ऑपरेटर ईमानदार है या योग्य है तो वह अच्छे से भरवाएगा, और यदि वो उसको ऐसा लगेगा कि यदि खुद ही कोई चीज़ उसको आती नहीं है तो फिर वो भरवाने के लिए वो इस पर निर्भर ही नहीं करेगा कि मतलब वो ईमानदार यदि नहीं है, योग्य नहीं है, तो उसकी सफलता निश्चित नहीं होगी। समय, श्रम व धन। प्रश्नावली भरवाने में समय, श्रम व धन तीनों ही कम लगते हैं, क्योंकि इसमें एक समय में मास डाटा कलेक्शन हो जाता है। एक ही समय में हम एक स्कूल के सारे बच्चों से प्रश्नावली भरवा सकते हैं, तो बहुत सारे डाटा एक समय में हमारे पास आ जाएंगे। जबकि अनुसूची भरवाने में समय लगता है, श्रम लगता है और धन, तीनों ही चीज़ें लगते हैं, क्योंकि शोधकर्ता को अनुसूची भरवाने के लिए प्रयोज्य के पास स्वयं जाना पड़ता है। कई बार प्रयोज्य मिलते भी हैं, कई बार नहीं मिलते हैं। जैसे घुमक्कड़ जाति में हम एक बार यदि डाटा कलेक्शन के लिए गए और अगली बार जब गए तो पता चला कि वो दूसरी जगह पहुंच गया, तो फिर दूसरी जगह हमें जाना पड़ेगा। इसमें तो समय भी लगता है और इस प्रकार से श्रम और धन भी अधिक खर्च होता है। तो ये कुछ अंतर थे प्रश्नावली और अनुसूची में।